आज सवाल नीट परीक्षा में पेपर का लीक होना। कई दिन से ये मैटर चल रहा है और बाद में इसकी री एग्ज़ाम लेने की बात सामने आई है। तो मैं बता दूं कि क्या कभी सोचा है कि इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता, ये लाखों सपनों का पॉज बटन होता है जिसका रिज्यूम कभी सही समय पर नहीं होता। एक बच्चा जो 2-3 साल से अपनी उम्र, अपनी नींद, अपनी खुशियाँ गिरवी रख देता है, उसके लिए सिर्फ ये तारीख नहीं होती, ये उसका आइडेंटिटी प्रूफ होता है। और जब वो तारीख मिटा दी जाती है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि पेपर लीक हुआ या नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मुझे तो तरस आता है उन पर जो लाखों करोड़ों खर्च करके पेपर खरीदते हैं। वही लोग खरीदते हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए, मेहनत से नहीं तो पैसे से जीत लेंगे। लेकिन होता क्या है, पेपर लीक होता है, खबर बाहर आती है और फिर एग्ज़ाम कैंसिल। अब सोचिए, जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है वो तो टूट ही गया, वही नहीं टूटा, उसके घर के सपने टूट गए, उसके माँ बाप के सपने टूट गए, उसके भाई बहन सब जो भी उससे संबंधित है सबके सपने टूट गए। पर जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा, सोच रहा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उसकी तो लुटिया डूब गई। अब सवाल यहाँ शुरू होता है कि पेपर लीक करता कौन है। उससे भी बड़ा सवाल है कि हर बार पेपर लीक भी हो जाता है, हर बार पकड़ा भी जाता है, फिर हर बार पेपर लीक हो जाता है। सोच के देखिए कि हर बार पेपर लीक होता है, हर बार पकड़ा भी जाता है और फिर पेपर लीक होता है। ये सिलसिला कभी थमता नहीं है। हमारा बच्चा, एक आम बच्चा जो मेहनत करता है, वो हर बार मारा ही जाता है। हमारा बच्चा हर बार जो मेहनत करता है वो हर बार मारा जाता है। साथ में वो जिसने पेपर खरीदा उसकी भी लुटिया डूब जाती है। तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? ये पेपर लीक। क्योंकि ये धीरे धीरे स्टूडेंट को लगने लगता है कि मेहनत ही अब काफ़ी नहीं है, और ये सोच किसी भी लीक से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जिस दिन बच्चों का, हमारे छात्रों का मेहनत पर से भरोसा टूट गया, उस दिन एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, पूरी सोसाइटी फेल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत सिर्फ इंक्वायरी की नहीं है, आज की मांग सिर्फ इंक्वायरी की नहीं है, ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी की। क्योंकि हर कैंसिल हुआ पेपर दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हो जाता है, और अंत में बस एक ही बात कह दी जाती है कि इस देश में एग्ज़ाम तो बार बार होते रहते हैं। तो इस तरह से होता रहा तो एक दिन बच्चे पढ़ाई ही नहीं, सपने भी देखना छोड़ देंगे, और उस दिन हार किसी स्टूडेंट की नहीं होगी, हार इस देश की होगी। क्योंकि एक पेपर कैंसिल नहीं होता है, एक बहुत बड़ा भरोसा टूटता है। एक पेपर ही लीक नहीं होता है, बहुत बड़ा भरोसा टूटता है, बहुत बड़े सपने टूटते हैं। आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि पेपर अगले 21 जून को ले लिया जाएगा। ये एग्ज़ामिनेशन देना, बार बार देना, क्या बच्चों का खेल समझ रखा है? एक बार में जब पेपर लीक हुआ, बच्चे कितने हताश हुए, फिर उसी जोश और जज्बे से वो फिर पुनः उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे? कहना बहुत आसान है कि हम फिर से जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो दोबारा तो दे ही लेंगे। ऐसा नहीं है। किसी के सपने तोड़ना, किसी का हौसला तोड़ना, किसी की उम्मीद तोड़ना, और फिर उसको फिर उसी मुकाम पे पहुंचा देना। बड़े आराम से कह रहे हैं कि अगले साल से पेपर ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन की ये हाल है, ऑनलाइन का तो ईश्वर ही मालिक है।
कम से कम जिन बच्चों के सपने टूटे हैं, कम से कम जिन बच्चों का हौसला टूटा है, उनकी हौसला अफजाई तो कीजिए। अपनी गलती तो मानिए, मानिए अपनी गलती, अपने सिस्टम की गलती मानिए। कैसे पेपर लीक हो जाता है? ये पेपर लीक कौन करता है? बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा कौन करता है? छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कौन करता है? वो भी एक दो नहीं, 20-20 लाख छात्र जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश की पूंजी हैं। अब वो एक बार पुनः कमर कसें, 21 जून को फिर से नीट का एग्ज़ाम दें। पता नहीं इस बार क्या होगा। आपका क्या कहना है? मैं तो इस लीक हुए पेपर से बहुत दुखी हूँ। मेरे घर के किसी बच्चे ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन हर स्कूल का बच्चा मेरा है, हर देश का बच्चा, देश का जो भी बच्चा है वो मेरा है। जो भी छात्र है जो नीट के एग्ज़ाम दिए हैं सब मेरे हैं, इसलिए उनके फेवर में बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाकी आप क्या कहते हैं? धन्यवाद।